पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया है। ये मेरे आज तक की देखी गई सबसे कूल चीज है। हम एंशिएंट फेरोज के टूम के अंदर जाने वाले हैं, ऐसी जगह जहां एंटर करना लिटरली इलीगल है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। अगर हम गिर गए तो? ओ हाँ, तुम बेशक मर जाओगे। हम स्विम करके पिरामिड के नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टूम तक भी जाने वाले हैं। ओह माय गॉड! हमें एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 100 घंटे मिले हैं और हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी वक्त। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। ये कितना खूबसूरत है। किसी ने यहाँ ये पत्थर 4500 साल पहले रखा था। बिल्कुल सही, ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेजवे में हम हैं वो हमें वहाँ ले जाता है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं किंग खुफू का टूम, वो फेरो जिसने शायद पिरामिड्स बनवाने का हुक्म दिया था। वाओ! ये कमरा द ग्रैंड गैलरी कहलाता है। हमने इस पिरामिड का कितना % एक्सप्लोर किया होगा? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने का। ये वो कमरा है जहाँ किंग को दफनाया गया था, जहाँ तक हमें विश्वास है। हाँ। तो चलो चले। हाँ। बॉयज ये देखो, ये क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का ममीफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी कब्र थी। क्या मतलब है? हमें पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है और उसमें शायद राजा का शरीर हो सकता है। पता है क्या, इस वीडियो में हम वही ढूंढने वाले हैं क्योंकि हम सच में पिरामिड्स के सैकड़ों फीट नीचे से लेकर धरती के सबसे बड़े एंशिएंट पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये तो जबरदस्त था। दूसरे बड़े पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं तुम्हें बेस कैंप दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है। हमारे पास एक डिनर टेबल है, कुछ टेंट्स है सोने के लिए और यहाँ तक कि हमने लाइट्स भी लगाई हैं ताकि तुम पिरामिड्स को कैंप से देख सको। ये इस दुनिया की सबसे महंगी नाइट लाइट होगी। ये है वो पिरामिड जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे सुबह 5 बजे शुरू करना है तो सब जाके सो जाओ। ये पिरामिड्स अपने समय के लिए इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि कुछ लोग इनका क्रेडिट प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देते हैं, जबकि कुछ लोग तो एलियंस की थियरीज की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट को यकीन है कि इन्हें पहले के इजिप्शियंस ने अपने किंग्स के टूम्स के रूप में बनाया था। और इस वीडियो के अंत तक हम पता लगा लेंगे कि इनमें से कौन सी थियरी सच है। ठीक है बॉयज, उम्मीद है तुम अगला पिरामिड एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो। द पिरामिड ऑफ खाफरे। आखिर इस विशालकाय रचना की खासियत क्या है? हमें ये समझ आया कि हर पिरामिड के बाहर की केसिंग कैसी दिखती थी। एक जमाने में ये सब ऐसे ही दिखते थे। मतलब जैसे एलियंस ने इन्हें बनाया था वैसे? एलियंस ने नहीं बनाया। रामी हमें धरती के नीचे लगभग 100 फीट खाफरे के पिरामिड में गहराई तक ले गया। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ इस आधुनिक दुनिया में से शायद ही कोई गया होगा। सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता था कि हमें नीचे जाकर क्या देखने को मिलेगा। एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कार्डबोर्ड था। हम काफी समय से मानते थे कि किंग काफरा को यहाँ दफनाया गया था और अब लोग यहाँ पर सामान रख रहे हैं। वो पिरामिड को रिस्टोर कर रहे हैं। जिमी, उन्हें औजार तो चाहिए होंगे ना? यानी कि असली बरियल चैम्बर कहीं और है। हाँ, रामी हमें उस रूम में ले गया जहाँ किसी जमाने में किंग काफरा की बॉडी को दफनाया गया था। मुझे एक बड़ी सीलिंग दिख रही है। पिरामिड के बहुत अंदर है। हम पहुंच गए किंग काफरा का असली बरियल चेम्बर। मैंने इससे अच्छी चीज आज तक नहीं देखी। भाई क्या बात है! ये क्या है? रुको, उस तारीख को देखो। जिसने ये लिखा है उसी ने टूम को डिस्कवर किया था। ये उसका दावा है कि उसने इस टूम को डिस्कवर किया था। फेरो को यही दफनाया गया था। किंग काफरा के मरने के बाद उन्हें यही रखा गया था। इसके अंदर लेटना अपमानजनक तो नहीं होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी जगह शराब को लेकर ज्यादा डरा हो। वैसे उस शराब से क्या होता है? कोशिश करके देखो। नहीं। ठीक है, चलो शराब के लगने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ओह माय गॉश, ये पिरामिड तो शानदार था। राजा का मकबरा हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पिरामिड्स के नीचे गहराई में स्थित अंडरवर्ल्ड का एक दरवाजा शायद वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी। ये गॉड ओसिरिस का टूम है जहाँ बहुत ही कम ओह माय गॉड इंसान गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है अंडरवर्ल्ड के देवता का टूम भी काफी गहराई में होगा। अब ये क्या है? ये देखकर तो बहुत गहरा लग रहा है। काल पहले तुम जाओ। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, वो इतने आराम से नीचे कैसे जा रहा है? ये बस एंट्रेंस है कान। हाँ, अंडरवर्ल्ड के गॉड के पास जाने का। ये सीढ़ी काफी लंबी है। ये सच में बहुत गहरा है। अगर तुम गिरे तो हाँ, तुम पक्का मर जाओगे। हाँ, तो सच में डर लग रहा है। मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है। और जहाँ हम सब पहले से ही डरे हुए थे वहाँ आगे जाके हमें ये दिखा। 3000 साल पुराना
इंसान? मैंने इसे हाथ में क्यों पकड़ा है? ये खोपड़ी का हिस्सा है? एक खोपड़ी है। हाँ। ओह माय गॉड! जब हम नीचे जाएंगे हम इतनी गहराई में होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने का भी खतरा रहेगा। बिल्कुल सही। अब चैंडलर ओजाइरिस की कब्र की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं चला। ओह, मैं पानी में हूँ। ओह, तुम महसूस कर सकते हो कि यहाँ की हवा थोड़ी पतली है। रुको, ये क्या है? यहाँ एक पत्थर है। ये पत्थर या कोई ढक्कन? इस कमरे के ठीक बीच में गॉड ओसिरिस का सरकोफेगस रखा है। यानी कि यहीं पर है उस अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। हाँ, तो अंदर जाकर देखो। क्या पानी के अंदर? वेल, हाँ। ठीक है। ओ माय गॉड। माना जाता है कि ये सरकोफेगस दरअसल अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है और शायद यहाँ पहले कोई भी इंसान नहीं आया। कितना गहरा है? ओह माय गॉड! मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम यहाँ जरा ऊपर राइट में उस कोने को देखो। वहाँ एक सुरंग है जो किसी को नहीं पता कहाँ जाती है। काल वहाँ ऊपर जाओ। क्या मैं सच में वहाँ जा सकता हूँ? जिमी, उसे मत जाने दो। मैं बहुत डर गया हूँ ब्रो। काल, ये सही नहीं है। मैं ऐसी सुरंग में हूँ एंशिएंट इजिप्ट में जहाँ कभी कोई नहीं गया होगा। वो इतना पागल नहीं होता। क्या तुम हमें बता सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? मैं सुरंग में एक मोड़ पर हूँ और ये छोटी हो रही है। भाई मैं सचमुच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ सच में फंस चुका हूँ। काल, तुम इतिहास बना रहे हो। मेरे पास मुश्किल से 1 इंच की जगह बची है। उसे ऑक्सीजन की सेफ लिमिट से ज्यादा समय हो गया है। क्या हम बाहर निकल सकते हैं? मैं रेडी हूँ। तो इससे पहले कि हम सचमुच मर जाते और खुद अंडरवर्ल्ड को देखते, बाहर निकलने का आसान तरीका नहीं है ना? हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि मैं इतना तो जीना चाहता हूँ कि गीजा के महान पिरामिड्स के उन गुप्त रास्तों की खोज कर सकूं, जहाँ आज के समय में स्पेस में जाने वाले लोगों से भी कम लोग गए हैं। मेरे साथ ऊंट की सवारी कौन चलेगा? सवारी करें। छूकर देखो, छूकर देखो। वो नहीं चाहता। क्या तुम्हें कभी ऊंट ने काटा है? हाँ। क्या? हाँ, दर्द हुआ था? बहुत। ओह, मैंने कहा था। आज भी हम खूब एक्सप्लोर करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा। चैंडलर, तुम ठीक हो? नहीं, खींचो। पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले हमारे गाइड ने सुझाव दिया कि सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाने से पहले हम सैकड़ों फीट नीचे इसके सबसे निचले पॉइंट पर जाएं। हम इस 300 फीट लंबी सुरंग में क्यों जा रहे हैं? वेल, तुम ऐसी चीजें मांगते हो जो और कोई नहीं मांगता। फेरोज ने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि वो अपने ममीज और खजाने की रक्षा करना चाहते थे। पिरामिड का पॉइंट वही है। पिरामिड्स की वजह से मुझे 6 फुट 5 होने का अफसोस होता है। हाँ डूड, तुम्हें लंबा नहीं होना चाहिए था। ब्रो, देखो ये सुरंग कितनी गहरी है। मैं इतना लंबा क्यों हूँ? कह दो कि हमने आधा रास्ता पार कर लिया। हम आसपास भी। और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। ये सुरंग सैकड़ों फीट तक चलती रही, लेकिन इन छोटे रास्तों में लगभग 1 घंटा संघर्ष करने के बाद मेरे घुटने लग रहा है जैसे जिंदा दफना दिया गया है। हम आखिरकार नीचे पहुंच ही गए। वो मैं खड़ा हो सकता हूँ। रामी, सिर का हल्का लगना नॉर्मल है? वेल, हम अभी भी 300 फीट नीचे आए हैं। मेरे घुटने तो गए, मुझे बचाओ। वो, ये तो बहुत बड़ा है। जब हमने इसे पहली बार ढूंढा तो हम इस विशाल कमरे में आए और हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ये खाली क्यों था? ये एक और छलावा था। उन्होंने सिर्फ छलावा देने के लिए इतनी सारी मेहनत? सही समझे। अब जरा सोचो। क्या जो कमरा हमें मिला वो असली चेंबर था? हाँ, वो भी छलावा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुफू का शरीर अभी भी यहीं कहीं हो, इस पिरामिड में, जिससे ये साबित होता है कि पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं की कब्र के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस डिकॉय चेंबर में पिरामिड की सबसे गहरी जगह भी शामिल थी। दोस्तों, मैं वो आदमी बनूंगा जो सबसे नीचे गया है। मैं पिरामिड में सबसे निचले हिस्से पर हूँ। और अब जब हम पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से, यानी कि सबसे निचले पॉइंट से, वही लंबी सुरंग हमें डॉक्टर जाहिर के पास ले आई, जिसके बाद हमने पिरामिड के शिखर पर चढ़ना शुरू कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि तुम उन 5 लोगों को चुनो जो हमारे साथ जाएंगे, समझे? सिर्फ 5? 5। यहाँ कौन रुकेगा? ऑलराइट। रॉक पेपर सिजर्स शूट। ठीक है नोलन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईमानदारी से जीता। और फिर हम किसी तरह उसी सुरंग में पहुंच गए, जिसके जरिए हम पहले दिन राजा के कमरे तक पहुंचे थे। हमने वीडियो की शुरुआत इस सुरंग से की थी, पर अब वीडियो के अंत में हम ऊपर के सीक्रेट रूम्स में जाएंगे। क्या आप मानेंगे कि पिछले 5000 सालों में 50 लोग से भी ज्यादा कम लोग ऊपर गए हैं? अब बताना सही रहेगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये बताने का इससे बुरा टाइम कोई होगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सीढ़ी के ऊपर पहुंचने के बाद एक और छोटा सा रास्ता था। चैलेंज के अंतिम घंटों में ये मुश्किल है। शाबाश जिमी, बहुत
अच्छे। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा ये आसान होगा। अब ये यहाँ क्या है? हम अब तीसरे चेम्बर में हैं। हमारे नीचे 2 चेम्बर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं 3, 4 और 5। और अब कमरा नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। चेम्बर नंबर 4। वो कार्ल, जरा ये देखो। हम पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं। ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट वीडियो है। कितना अच्छा है ना कि नोलन यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये इस पूरे वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। खैर जो भी हो, चलो ऊपर चलते हैं। चलो चले। ओह माय गॉश, जाहिर, हाँ, आपने ये कैसे किया? मुझे कोई आइडिया नहीं। और इसी के साथ हम सब पिरामिड के अंदर सबसे ऊंची जगह पर हैं। हम पहुंच गए चैंडलर। ओह माय गॉश, यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। वो क्या है? मैं नहीं चाहता था ये वीडियो ऐसे खत्म हो। हमारे पास बस 2 मिनट बचे हैं और चमगादड़ ने हम पर जिमी, यहाँ उस ग्रुप के लोगों का नाम है जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। एबर मतलब टीम, सिमसू मतलब दोस्त, करतूश, खूफू, खूफू। इसका मतलब है कुफू के दोस्त या कुफू का गैंग। ये 4600 साल पहले लिखा गया था। सही कहा। इस वीडियो में उत्तर पिरामिड्स के ओरिजिन्स के बारे में सीखा और इजिप्टोलॉजिस्ट ने हमें जो सबसे बेस्ट सबूत थे वो दिखाए। इजिप्शियंस कमाल के लोग थे। काम करने वाले कारीगरों की कब्रों से लेकर पास में दफनाए गए कंकालों तक, जिनकी हड्डियां मैनुअल लेबर से अफेक्टेड थी, स्पिंक्स के नीचे छुपे कमरों और खजानों की खोज तक। यहाँ नीचे एलियंस नहीं है। रिसर्चर्स के लिए ये प्राचीन कलाकृति इस बात का ठोस सबूत है कि इन पिरामिड्स को एंशिएंट इजिप्शियंस नहीं बनाया है, अपने फेरोज के लिए एक टोम के रूप में। हमारा एडवेंचर बस यही तक था। मुझे नहीं पता इजिप्ट ने हमें ये सब करने की अनुमति कैसे दी, लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शाउट आउट इस कंट्री को, आप सब कमाल के हैं। डिस्क्राइब